आज ये मेरा पहला व्लॉग है, फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। आज हमें छुट्टियां पड़ चुकी हैं गर्मी की, तो हम जा रहे हैं अपने गांव डोडा। तो हम जैसे घर से निकले, जम्मू से निकले, आप देख सकते हैं जम्मू से जैसे निकले सब लोग परेशान हैं। क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है कि किसी का भी चेहरा जो है वो खुश नहीं लग रहा है, सब परेशान लग रहे हैं। देखिए आप बाहर कितनी धूप है, और इतनी धूप गर्मी में भी लोग घर में नहीं बैठते हैं। छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं लेकिन लोग तब भी घर से बाहर ही रहते हैं पूरा दिन। ये बख्शी नगर से हमने क्रॉस करा हॉस्पिटल से वहाँ से, और तब तक मेरे बच्चों को नींद आ गई। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं 5 मिनट के अंदर इनको नींद आ जाती है। फाइनली हम थोड़ा जम्मू से बाहर निकले और हरियाली शुरू हो गई और पेड़ पौधे दिखने शुरू हो गए। तो हम 1 मिनट में गाड़ी से निकले, नीचे उतरे, थोड़ी सी राहत मिली। और मेरे मम्मी पापा ने जाके लीची, केला, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स बहुत सारी चीज़ें लाए। और ये सारी चीज़ देख के मेरे कार्तिक भाभी उठ चुके हैं। क्योंकि जब खाने की बारी आए तभी उठ जाते हैं। बहुत सारा हमने इंजॉय करा रास्ते में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम आगे आगे हो गया था। क्योंकि जम्मू में तो गर्मी है ना, लेकिन जैसे ही हम आमफला क्रॉस करते हैं, आगे जाते हैं, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि सब लोग गाड़ी से उतर चुके हैं नीचे, थोड़ा सा फ्रेश अप हो रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है। लेकिन मैं गाड़ी में ही हूँ, क्योंकि मैं दोनों बेटों को गाड़ी में रख कर थक जाती हूँ। मैंने बोला आप सब लोग नीचे उतरो, मैं थोड़ी अपनी टांगों में रेस्ट देती हूँ। तो मैं और रिद्धू गाड़ी में बैठे हुए थे। आप सब लोग देख रहे हो बाहर घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई बूटा खा रहा है, कोई कुछ है। हम जैसे जैसे पत्नीटॉप की ओर जाएंगे ना, मौसम इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप देखना सब लोग वापस गाड़ी में आ गए, और कार्तिक भाभी का भी खा पी कर फ्रेश हो गए हैं। इनकी नींद भी हो चुकी है और अब ये मस्त हो गए। अब आधा घंटा 1 घंटा ये खेलेंगे। पीछे मेरे मम्मी पापा और रिद्धू तीनों बैठे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अब हम पत्नीटॉप वाले रास्ते पे निकल चुके हैं और वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। आपको पता ही है गर्मियों में सब लोग पत्नीटॉप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हमारे तो रास्ते में पड़ता है डोडा जाते वक्त। तो हम पत्नीटॉप वाले रास्ते पे जैसे जाते हैं ना, ये नेशनल हाईवे देख रहे हो आप, इतनी गर्मी है यहाँ पर हद से ज़्यादा, लेकिन हमारे डोडा की तरफ इतना ठंडा हवाएं है, मौसम है। आपको पता है जब बड़ा टनल आता है उससे पहले छोटे छोटे 4 टनल आते हैं, वो हमने क्रॉस किए। और बच्चे वहाँ पे इतनी शरारतें करते हैं कि दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा। अब मौसम देख सकते हैं, हमारे डोडा के पहाड़ देख सकते हो, कितनी हरियाली है, कितना सुंदर मौसम है। बेशक यहाँ पर धूप है, लेकिन तब भी हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी चल रही है। मेरे बच्चों को जब भी कहीं भी कोई शॉप दिख रही है, कुछ दिख रहा है, कोई खुबानी बेचने वाला दिख रहा है या प्लम बेचने वाला दिख रहा है, मक्की जो भून कर देते हैं वो वाला, जब भी कोई सामने आ जाता है ना, ये एकदम से उठ जाते हैं और बस खाने लग जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे रास्ते में हम टिकरी पहुँचे थे। टिकरी में एक मंदिर आया, काली माता का मंदिर, वहाँ पे रुक के दर्शन किए हमने। और उसके बाद दर्शन करने के बाद आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। मैं इन भैया को बोल रही थी कि थोड़ा साइड हो जाओ, मैंने अपने घर वालों को दर्शन करवाने हैं। फिर मेरे डैडी जी की चले गए मंदिर में। आप देख सकते हो माता के दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे पानी भरा, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे बहुत ही साफ़ पानी आता है। हमने पानी भरा और थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे कितना बड़ा नाला है। और हमने सामने देखा कुछ लोग थे यहाँ पर अपनी गाय, भैंसे और बकरियाँ चरा रहे थे। और लोगों का ना जो जीवन है वो बहुत ही मस्त है गाँव में। उसके बाद बस हम लोग बहुत सारा घूमे, बैठे, एंजॉय किया, जूस पिया। और मेरे बच्चों को देखो, ये जैसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं मंकी बन जाते हैं, बहुत खुश होते हैं क्योंकि गाड़ी में तंग होते हैं। तो फाइनली हम लोग वापस गाड़ी में जाके बैठ गए, क्योंकि अब हमें डोडा जाना था। तो रास्ते में इतनी देर रुकते रहे, तो हम फिर शाम को तभी घर लेट पहुँचे थे। अब देख लीजिए मेरे बच्चों को फिर से नींद आ रही है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, हम इनसे बातें किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं आप मुझे डिस्टर्ब करते हो, आप आपस में गप्पे शप्पे मारो, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो बीच बीच में। तब भी लेकिन नज़र कैमरे को ही है इनकी। तो गाइज़, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? कोई श्रीनगर का प्लान बना रहा है, कोई कहीं का प्लान बना रहा है, ज़रूर बताइएगा कहाँ कहाँ गए। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अपने गांव ही गए हैं, डोडा गांव गए हैं अपने। और यहाँ से आगे हमारे बहुत सारे प्लान हैं। अभी हमने भद्रवाह जाना है, भद्रवाह बहुत सारी जगहों पे जाना है। उसके बाद हमने श्रीनगर का प्रोग्राम सोचा है, श्रीनगर भी 1 हफ़्ता लगा कर आना है, बहुत कुछ सोचा है। आप देख सकते हो यहाँ से कितना सुंदर मौसम है, धूप है लेकिन हवा तब भी बहुत ठंडी आ रही है। मेरे हस्बैंड इतना बिज़ी हैं गाड़ी चलाने में कि वो इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं। और बच्चे थोड़ी देर सो रहे हैं, थोड़ी देर उठ रहे हैं। कभी खुबानी खुबानी नहीं बोलना आता उनको, बानी 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 खानी है, कभी कुछ कभी कुछ। मतलब फैमिली के साथ कहीं भी जाओ ना, इतना एंजॉय होता है
इतना मज़ा आता है ना सब लोग मिलकर। अकेले तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा साथ होते हैं, फैमिली में और भी लोग भी साथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये देख सकते हो सबसे बड़ा टनल नाशरी का, चनैनी टू नाशरी टनल, आपने देखा होगा। इस टनल में पूरे 10 मिनट लगते हैं। पहले पहले ना जब मैं इस टनल में जाती थी मुझे बड़ा डर लगता था, घबराहट होती थी। मैं यहाँ वहाँ देखती थी कि चारों तरफ बंद है, विंडो नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा है, बाहर आसमान नहीं दिख रहा है, तो मुझे बड़ी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब भी टनल से निकलो तो आपने सीधा अपना फ़ोन देखना है या सामने देखना है, आपने ऊपर नहीं देखना, आगे पीछे नहीं देखना है कि खिड़की दरवाज़ा है कि नहीं है, आपने सीधा आगे देखना है। और फिर मैं सीधा आगे देखती हूँ आजकल, तो मेरे को डर ख़त्म हो गया है। तो बहुत देर टनल में चलने के बाद बच्चे तंग हो जाते हैं, ये बहुत इन्जॉय करते हैं पहले पहले, लेकिन बाद में बोलते हैं अब टनल कब फिनिश होगा, कब टनल फिनिश होगा। फिर फाइनली टनल भी फिनिश, क्योंकि 10 मिनट लग जाते हैं टनल में। बहुत बड़ा टनल है ये, चनैनी टू नासिर टनल। आप सब भी गए होंगे, कौन कौन गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर टनल से बाहर आ गए तो इतनी ठंडी हवा बटोत के रास्ते पर, इतना मज़ा आता है। हमने सोचा तो बहुत कुछ है इस बार, यहाँ जाना वहाँ जाना। हर बार सोचते हैं हम, हर गर्मियों की छुट्टियों में जब हम डोडा आते हैं तो हम सोचते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन जब जाने की बारी आती है कभी कुछ हो कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम मुश्किल से 1 या 2 जगहों पे जा पाते हैं। फिर हम जब वापस आते हैं अपने हस्बैंड को बहुत गुस्सा करते हैं कि आप हमें यहाँ से बोल कर जाते हो बिलावर से कि हम आपको यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो फिर वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है, एक जगह बैठे रहो आराम से अपने परिवार में घर में बैठे रहो, उनको वही पसंद है। लेकिन हम कहाँ छोड़ते हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं, हम उनको ज़बरदस्ती कभी यहाँ का प्रोग्राम बना देते हैं, कभी वहाँ का बना देते हैं और उनको अपने साथ ले ही जाते हैं। फाइनली हम लोग बगर में पहुँच चुके हैं, बहुत तेज़ी की भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने राजमा चावल, जो कि फ़ेमस है यहाँ के, राजमा चावल, देसी घी और अनारदाने की चटनी, ये सब मंगवाया और खाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अनारदाने की चटनी नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जगह फ़ेमस है। मेरे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ तंदूरी रोटी मंगाते हैं और उसको नमक के साथ खा रहे हैं, और साथ में बीच बीच में दाल में डिप करके खा रहे हैं, क्योंकि उनको गरम गरम तंदूरी की रोटियाँ पसंद है। और मेरे बच्चे ना वैसे भी तंदूरी की रोटियाँ नहीं भी हो तब भी मेरे बच्चे चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। फिर हम डोडा के रोड पर आ चुके हैं। आई लव डोडा देखा होगा आपने। हमारे पहाड़ देखो, हमारा चिनाब दरिया देखो। गाइस आप देख सकते हो जो दरिया है, इसके ऊपर जो पुल है, इसके ऊपर दूर दूर तक ऊपर तक तारे लगा दिए हैं आजकल, क्योंकि यहाँ पर लोग हादसे करते हैं, यहाँ पे गलत सोच रखते हैं, इसीलिए बहुत दूर तक इन्होंने ये रख लिए, ऊपर तक तारे रखी हैं। तो फाइनली थके हारे हम अपने घर पर पहुँचते हैं बहुत सारा सामान लेकर। बच्चे यहाँ भी शरारतें करने मस्त हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।